हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजवीर प्रजापति और मैं आज अप्लाइड फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले दो जो चैप्टर हैं वो एक पहला चैप्टर हमारा वेव मोशन है और दूसरा जो वेव ऑप्टिक्स है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक ये जो चैप्टर है इसमें देखिए दो वर्ड आपको दिखेंगे कि इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है हमारा स्टैटिस्टिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिस्टिक का मतलब है रेस्ट। इट मीन्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के रेस्ट पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में रहता है तो वह किस तरह का बिहेवियर शो करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरह के फील्ड को जनरेट करता है, और भी ढेर सारी चीज़ें उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और फिर उसके बाद से हम कैपेसिटर वगैरह के बारे में हम इस चैप्टर में इस ब्रांच के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम जनरली देखें, सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैटर है। ठीक है, मैटर क्या होता है, तो मैटर इट मीन्स जिसके पास क्या हो, मास हो। ठीक है, और स्पेस ऑक्युपाइड करता हो। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो एक मैटर है, कुछ न कुछ इसका मास है और इसने स्पेस ऑक्युपाइड किया हुआ है। यह मैटर क्या होगा, छोटे छोटे मालिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स और एटम्स बने हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट इस मैटर को हमने क्या किया कि इसको हमने रब किया, और रब करने के बाद से यहाँ पे छोटे छोटे कुछ कागज़ के टुकड़े हैं इसको पास, जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल में ले लेते हैं, और बहुत ही वर्सेटाइल एग्जांपल है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर हम कोई कंघी लेते हैं और कंघी को सूखे बालों पे रब करके कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम ये पाते हैं कि जो कंघी है जिस भी मैटर का बना हुआ है उसकी एक प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है। और एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो क्या करता है, मैटर को उसके आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है या फिर उसका अनुभव कराता है। चीज़ को समझिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है, क्या ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह मैटर अपने आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील करता है या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। बात समझ आ रही है। तो अब हम यहाँ से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, पहली चीज़। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने कहा कि ये जो हमारा मैटर है, यह मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, हम ये कह सकते हैं एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम क्या होता है, तो एटम को अगर हम ध्यान से देखें तो एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तीसरी चीज़, अब इसी एटम की भी हम बात कर रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। इसे समझिए, जैसे ये मैटर है हमारा, इसको हम चार्ज कब कहेंगे चार्ज हो गया, कब कहेंगे अनचार्ज हो गया। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो भी एटम होता है हमारा वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। हर एटम कैसा होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। और इस न्यूट्रल एटम, ये जो न्यूट्रल एटम है, इस न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को हम, ठीक है, निकाल लेते हैं या फिर इस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जब हम डाल देते हैं तो ये जो हमारा एटम होता है क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक, अभी चार्ज होता कैसे, तो हम जनरली दो तरह के चार्ज को पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कोई एटम है हमारे पास, ठीक है, और इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, इट मीन्स इस एटम की टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो हम कहेंगे कि ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये है कि अगर ये मैटर है और इसकी टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये ले सके, इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, ले सके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये दो नाम किसने दिया? तो ये दो नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था सबसे पहले। उन्होंने ही बताया कि चार्जेस का क्या नाम रखा जाए, किसको हम पॉजिटिव कहें और किसको निगेटिव। बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के चार्जेस को उन्होंने नाम दिया। तो चलिए देखिए, हमने पहला क्या बताया? पहले हमने ये बताया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, हमने ये बताया कि अगर कोई हमारा मैटर है, ठीक है, और इस मैटर के पास अगर चार्ज है, हम ये कहें कि चार्ज है इसके पास, इट मीन्स ये है कि वो चार्ज, ये इसकी ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी, अपने आसपास इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी या फिर उसको एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया कि कोई भी एटम होता है न्यूट्रल होता है इनिशियली, और फिर हम क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करके, जो उसकी न्यूट्रलिटी है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, और डिस्टर्ब करके क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बनाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का नाम किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद से उन्होंने ये दो नाम दिए थे। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, ठीक है, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं हमारे पास, इट मीन सपोज दैट दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज ये है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर दो नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब दो सेम टाइप के चार्जेस को जब एक पास लाते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के चार्ज को जब एक पास लाया जाता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब अपोजिट टाइप के, अपोजिट मतलब एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस हो, या फिर एक माइनस हो और एक क्या हो, हमारा प्लस हो। ठीक है, इस टाइप के चार्जेस को जब हम पास लाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक, अट्रैक्शन होता है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो रिपेल, और अपोजिट टाइप के अगर चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। यूनिट और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जो चार्ज की यूनिट होती है वो होता है हमारा कूलम्ब होता है। ठीक है, या फिर एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। अगर स्मॉलर एसआई यूनिट्स की अगर बात करें तो मिली कूलम्ब, या फिर और एक होता है माइक्रो कूलम्ब। एक माइक्रो कूलम्ब बराबर 10⁻⁶ कूलम्ब होता है। सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आप लोग के लिए नया है, ये आप लोग में भी शायद न जानते हो आप, स्टेट कूलम्ब। ठीक है, STAT, स्टेट कूलम्ब, या फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ठीक है, तो ये दो जो है इसके सीजीएस यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्जेस इज AB कूलम्ब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये AB कूलम्ब होता है। ठीक है, AB कूलम्ब क्या होता है, इसको देख, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है, और इतने में जो है 1/10 AB कूलम्ब होता है। AB कूलम्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है ये। ठीक है, स्टेट कूलम्ब क्या है, ये सीजीएस यूनिट है। चलिए, चार्ज के बारे में कुछ और जानते हैं। चार्ज क्या होता है हमारा, ट्रांसफरेबल होता है। इट मीन्स वो ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद मास, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है। अगर हम मैटर की हम बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बताया कि चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है, और मैटर की जब भी हम बात करते हैं उसके मास की हम बात करते हैं। इट मीन विदाउट मास चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इट मीन्स जब भी हम चार्ज की बात करेंगे मास आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम इसके रिवर्स की बात करें कि क्या चार्ज के बिना मास आएगा, तो हाँ बिल्कुल आएगा। बिना चार्ज के मास हो सकता है, लेकिन बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, कंजर्व्ड होता है चार्ज, हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका मतलब ये है कि ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं, और नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों को एक साथ लाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर उनको अलग अलग करेंगे तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये दो तरह के चार्जेस अपने आप हो जाते हैं। इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। चलिए, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें
तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इस चीज़ को समझिएगा। 7वां जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो अभी हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें, उसकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमें चार्ज के ही बारे में सारी जानकारी लेनी है, उसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो 7वीं प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फिर उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तीनों प्रोड्यूस करता है। मतलब ये है कि अगर हम कोई एक चार्ज ले रहे हैं, ये कोई चार्ज क्यू है, अगर इस चार्ज को हमने रेस्ट में रख दिया, ठीक है, रेस्ट में रखा, इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। इस चार्ज की वेलोसिटी 0 है। जब ये वेलोसिटी 0 है इसकी, तो ये क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट मीन्स ये ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन अगर इसी चार्ज क्यू को हम क्या करें, किसी भी वेलोसिटी से मूव करा दें, और ये वी वेलोसिटी कैसी है भाई, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वी वेलोसिटी से जब हम मूव कराते हैं तो क्या होता है, जब कांस्टेंट वी वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो हमें पता है जब चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, तो चार्ज के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज नेगेटिव होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जब किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज दैट हमने एक कॉइल ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, करंट आई फ्लो करा दिया। करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा चार्ज है। इसमें चार्ज जब तक नहीं फ्लो करेंगे तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। तो जो ही करंट फ्लो हुआ, इसके चारों तरफ क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के मोशन करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम क्या करें कि अगर इसी क्यू चार्ज को, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी हमने दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी न देके हम इसकी वेलोसिटी को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, ठीक है। हमने वेलोसिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी दे दिया। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब क्या है कि अभी चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे रेडिएटेड एनर्जी रेडिएट होती है। क्या रेडिएट होती है, एनर्जी रेडिएट होती है। बात समझ में आ रहा है। यही हमने चीज़ बताया आपको कि जो चार्ज होता है वो अकेले चार्ज क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तीनों चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि चार्ज दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या इंडिविजुअल चार्ज हैं, अलग अलग सब हैं, सब के सब अलग। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, वो किसी भी सिस्टम पे यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, उस पर फैले होते हैं, कॉन्टिन्यूअस उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे इसमें तीन तरह की हम बात करते हैं, तीन टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। पहला होता है लीनियर। लीनियर का मतलब ये है कि जैसे कोई रॉड है, सपोज दैट ये एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पे हर जगह क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसा नहीं कि कुछ चार्ज यहाँ कुछ यहाँ कुछ है, ऐसा नहीं, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपको चार्ज मिलेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चूँकि किसी एक लेंथ में, लंबाई पे, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर, ठीक। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर एक हम ये लेंथ लेते हैं, सपोज दैट इसका लेंथ यल है, और इस पर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर सपोज दैट चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, क्या है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा डिफाइंड कैसे भाई, तो डेंसिटी आप देखिए, सिंपल सा डिफिनेशन देखिए, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
मतलब ये जो वॉल्यूम है हमारा, इस वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है, ये क्या कहलाएगा, हमारा डेंसिटी कहलाएगा। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो हमने लेंथ दे रखा है, इस लेंथ में कितना चार्ज है, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी लैम्डा। समझ यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया स्ट्रेट वायर और सर्कुलर चार्ज ट्रे। जैसे कोई रिंग भी है, जैसे अब यही है, यही लेंथ है, इसको हमने क्या किया, फोल्ड किया और इससे लाके हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया आपको, देखिए ये एक रिंग बन जाएगा, इससे पूरा पॉजिटिवली चार्ज है ये। बात समझ आ रही है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे, स्ट्रेट वायर या फिर एक रिंग, किसके हो गए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स हो गए। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा और डायमेंशन L⁻⁻1 TA, ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है, और कंडक्टर में स्फीयर ले सकते हैं या सिलेंडर ले सकते हैं या कंडक्टिंग शीट ले सकते हैं। सिलेंडर में सपोज दैट जैसे ये कैप है, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के टाइप में है। स्फीयर में कोई एक आप गोला ले सकते हैं, गोली कोई एक ले लीजिए, ठीक है। और सीट में आप कोई भी एक सीट ले सकते हैं जिसपे कुछ ना कुछ इसका एरिया हो, ठीक है। जैसे कि आप सपोज दैट ये एक कॉपी, इसको ले सकते हैं, ये एक पूरा सीट है, ठीक है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक स्फीयर है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है। जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कंडक्टर पे जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके आउटर सरफेस पे ही रहता है, अंदर नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम स्फीयर लेंगे या फिर कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट हमने लिया और उसको जब हम चार्ज देते हैं तो ये क्या करता है, उसके पूरे सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। अब सरफेस का मतलब ये है कि उसका हम एरिया निकालें। अगर ये हमें जानना है कि टोटल कितना चार्ज है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया निकाल पाएंगे। सरफेस पे तो सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ये रेक्टेंगल के सरफेस पे तो रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेंगे, स्फीयर के सरफेस पे तो स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इट मीन्स इसको अगर हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। इट मीन्स गिवन एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब, नॉन कंडक्टिंग मतलब क्या होता है, जिसमें कंडक्शन ना हो। कंडक्शन का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सपोज दैट अगर हम रख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना आ पाए, ठीक। कंडक्शन का मतलब ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ना हो, एनर्जी को फ्लो कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स न हो, उसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर कह लीजिए या फिर डाइलेक्ट्रिक कह लीजिए। तीनों में से कोई भी हम शब्द यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। जनरली आप हमने डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्फीयर लेते हैं और उसको जब हम चार्ज देते हैं तो उस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली उसके अंदर भी चला जाता है और सरफेस पे भी रहता है, ठीक है। अब बताइए एक स्फीयर है हमारे पास, उस स्फीयर के अंदर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, और हमें बताना है कि टोटल कितने चार्ज हैं उसमें, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि पर्टिकुलर दिए गए वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। तो ये हमारा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, डायमेंशन हो जाएगा L⁻³ TA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसी के साथ जो है हमारा चार्ज की जो प्रॉपर्टी का जो टॉपिक था वो हमारा खत्म होगा, और इसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है सीधा सा, क्वांटाइजेशन से ये मतलब होता है कि अगर कोई भी, अगर हम मैटर ले रहे हैं और उसका कोई भी एक स्मॉल है, सबसे छोटा अगर हम पार्टिकल लें और उस छोटे पार्टिकल को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और बाकी अगर ये हमें बताना कि उस मैटर पे कितने चार्ज हैं, टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हम चार्ज बताते हैं वह चार्ज उस छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। इंटीग्रल मल्टीपल से इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ये मान लें कि कोई भी हमारा एक मैटर है, उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसका? इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे एलिमेंट्री यूनिट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? -1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना होता है। ठीक, तो अब अगर हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है इस मैटर पे, या फिर कोई एक और मैटर ले इसका भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम ये बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ चार्ज है ±n × e ये होंगे। इसमें चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में ही लिखे जाएंगे। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन जो कि क्वांटा की हम बात, क्वांटा का मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे एलिमेंट्री यूनिट क्या होती है? सबसे एलिमेंट्री। तो मैटर की अगर सबसे एलिमेंट्री यूनिट को अगर इलेक्ट्रॉन मानते हैं हम, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हम मान रहे हैं, तो अगर चार्जेस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल में ही लिखेंगे, वेयर n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे। इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कितने हो सकते हैं किसी भी मैटर में, ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस पे, तो नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1000 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि किसी पर चार्ज, ये सब प्लस माइनस रहेंगे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि किसी मैटर पे ±1/2 इलेक्ट्रॉन है, ±5.7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर 17.9 इलेक्ट्रॉन है, 18.2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहना क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, उनका क्वांटाइजेशन हुआ रहता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ही इंटीग्रल मल्टीपल्स में हम लिखते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, और ये फार्मूला होता है इसका, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो कूलम्ब्स लॉ पे होगा। कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।